हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं आश्रम सीज़न 2 का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित आश्रम 2 वेब सीरीज़ में कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन ये आपको इसके तीसरे सीज़न के लिए उत्सुक बना देती है। जानिए कैसा है दूसरा सीज़न। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित आश्रम 2 वेब सीरीज़ MX प्लेयर पर रिलीज़ हुई है। MX प्लेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मुफ्त में आप इसे देख सकते हैं। इस वजह से भी आश्रम 2 देखने वालों की तादाद अन्य वेब शोज से कहीं ज़्यादा हो सकती है। आश्रम सीजन 1 के निर्माताओं ने यह दावा किया था कि पहले सीजन को भारत की लगभग 1/3 आबादी यानी 396 मिलियन के करीब व्यूज मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि बॉबी देओल की आश्रम वेब सीरीज लोगों को पसंद आई थी। अब बात करते हैं आश्रम 2 की कहानी की और इसके किरदारों के काम के बारे में और जानते हैं कि पहले सीज़न की कहानी को दूसरा सीज़न कितना आगे लेकर गया है। तीसरे सीज़न के लिए कई सवाल छोड़ जाती है ये कहानी। पहले सीज़न के रिलीज़ के लगभग 2.5 महीने के बाद आश्रम 2 दर्शकों के बीच आई है। सीज़न 1 की तरह इस सीज़न को भी 9 एपिसोड के एक पैक के साथ रिलीज़ किया गया है। सीज़न 2 की कहानी सीज़न 1 से थोड़ा पेचीदा है। इस सीज़न में कहानी बाबा निराला काशीपुर वाला यानी बॉबी देओल के अपराधों के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी कहानी बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बलात्कार के आरोपी गुरमीत राम रहीम सिंह के इंसाफ पर आधारित है। पहले सीजन में कई सवाल थे, जैसे क्या पम्मी अपने परिवार पर किए गए हर जुर्म का बदला ले पाएगी? क्या सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह और डॉक्टर नताशा बाबा को बेनकाब कर पाएंगे? क्या CM सुंदरलाल फिर से CM बन पाएंगे या फिर हुकुम सिंह CM की दौड़ में आगे निकल जाएंगे? दूसरा सीजन आपको सिर्फ उत्तरों के करीब ले जाता है, लेकिन पूरे उत्तर नहीं देता, क्योंकि यह सीजन आपको तीसरा सीजन देखने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक कर देता है। इस सीजन की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होती है जहां हमें सवालों का जवाब जानने के लिए तीसरा सीजन देखना ही पड़ेगा। हालांकि सीजन 2 की कहानी पहले सीजन से थोड़ी ज़्यादा कसी हुई है। इस कहानी में मटेरियल ज़्यादा है क्योंकि अब सब कुछ आश्रम के अंदर ही होता है। इस कहानी में आपको बाबा द्वारा अतीत में किए गए कई अपराधों को भी देखने और समझने का मौका मिलेगा। कहानी में कई चीज़ें होती है, जैसे उजागर सिंह आप अपने सबॉर्डिनेट साधु शर्मा के साथ मिलकर बाबा निराला से संबंधित एक हत्या के मामले की जांच तेज कर देता है, जिसके लिए वह आश्रम के अंदर भी पहुंच चुका है। अक्की भी अपनी मां का बदला लेने के लिए आश्रम के अंदर जाने में कामयाब रहा है। पम्मी बाबा की खतरनाक सच्चाई पता लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। किरदारों के काम के बारे में बात करें तो इस सीज़न में बॉबी देओल को ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है। बाबा निराला का किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल कई दृश्यों में अकेले देखे जा सकते हैं। हालांकि पहले सीजन की तरह इस सीजन में भी बॉबी देओल एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में थोड़े हल्के मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन चंदन रॉय सान्याल ने अपनी भूमिका बेहतरीन ढंग से निभाई है। भूपा स्वामी का किरदार निभा रहे चंदन अपने हर एक सीन में खतरनाक विलन की छवि को बांधे हुए हैं। चाहे राजनेताओं के साथ करोड़ों का सौदा हो या बंदूक उठाने की बात, जब भी जरूरत होती है भोपा क्राइम सिंडिकेट को आध्यात्मिक संगठन की आड़ में बेहतरीन ढंग से चलाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चंदन रॉय सान्याल अपने काम में बेहतरीन साबित हुए हैं। अदिति पोहनकर की बात करें तो इस सीजन में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। बाबा के विश्वासघात के बारे में जानने के बाद उनके प्रदर्शन में एक कमाल का ड्रामेटिक सुधार देखा गया है। अक्की यानी राजीव सिद्धार्थ का कैरेक्टर भी अपनी भूमिका बेहतरीन ढंग से निभाता है। राजीव एक छोटे से पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे अपनी मां की मौत का बदला लेना है और बाबा की सच्चाई दुनिया को बतानी है। इस किरदार का काम सराहनीय है। कुछ कमियों को छोड़ दे तो आश्रम का दूसरा सीजन देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह सीजन आपको तीसरे सीजन के लिए और उत्सुक बना देता है, जिसके लिए हमें प्रकाश झा को बधाई देनी चाहिए। फिर सीजन का अंत ऐसी जगह होता है जहां कई सवाल पीछे रह जाते हैं, वहीं सवाल जो पहले सीजन में भी अछूते रह गए थे। इस तरह एक सीजन की छलांग लगाने के बाद भी आश्रम वहीं है।